स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम रेटिफिकेशंस ऑफ एरर चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। उस चैप्टर के अंदर हमने पहले पार्ट में इसके हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि क्या रेटिफिकेशंस ऑफ एरर होती हैं, कितने टाइप की एरर्स होती हैं, क्या उनकी कैटेगरीज होती हैं। इन सब के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हमने इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। वो क्वेश्चंस जो सिंगल साइडेड एरर होती थी और 2 साइडेड एरर्स होती थी, उनके बारे में हमने पढ़ रखा है पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हम पढ़ रहे हैं एरर इन पोस्टिंग। पोस्टिंग में जो हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट कब करते हैं बेटा? हम पहले तो जर्नल बनाते हैं, जर्नल के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, और फिर जर्नल से जब हम लेजर बना रहे होते हैं तो जर्नल के बाद जो हम लेजर बनाते हैं उसमें हम पोस्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस को। जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे जर्नल में थे उनको हम पोस्ट करते हैं उनके लेजर अकाउंट में, उनके रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में। तो भाई जो हम पोस्ट कर रहे थे तो हमने कुछ गलतियां कर दी। अब उन्हीं गलतियों को हमें क्या करना होगा? रेटिफाइड करना होगा। अब बहुत ध्यान से समझना, ये एरर इन पोस्टिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमसे बोला गया है कि क्रेडिट सेल ऑफ ₹7500 टू कृष्ण वाज पोस्टेड टू कृष्णा अकाउंट। देखो हमने पोस्ट सेल किसको करी थी? किशन को, और पोस्ट कहाँ कर दिया? कृष्णा के अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। तो ऐसी एंट्रीज को रेटिफाइड करने के लिए, ऐसे ट्रांजैक्शंस को रेटिफाइड करने के लिए हमें जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। उन जनरल एंट्री के बारे में हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहली हमने सीखा था कि 3 स्टेप्स होते हैं। पहले हम रॉन्ग एंट्री करते हैं, फिर हम रिवर्स एंट्री करते हैं, फिर हम करेक्ट एंट्री करते हैं, और फिर हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो पहले ट्रांजैक्शन के लिए हमने किस में रिकॉर्ड कर दिया? कृष्णा के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या एंट्री करी होगी हमने? कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से की होगी? 7,500 रुपए से, 7,500 रुपए से। ये हमारी रॉन्ग एंट्री। कौन सी एंट्री है बेटा? रॉन्ग एंट्री। इसके बाद हम क्या करते हैं? रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कृष्ण अकाउंट। कृष्ण कितने रुपए से हो जाएगी? 7,500 से, 7,500 से। अब करेक्ट एंट्री क्या होगी? करेक्ट एंट्री होगी, हमने बेचा किसको है? किशन को। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी है? किशन अकाउंट डेबिट, किशन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 7,500, 7,500। ठीक है। अब रेटिफिकेशन, रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री से हमारी क्या पास होती है? रेटिफिकेशन एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी? देखो सेल्स डेबिट हुआ 7,500 से, सेल्स क्रेडिट हुआ 7,500 से, सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स है, सेल्स खत्म। मतलब तुम्हारे अकाउंट में 7,500 रुपए आए और तुमने 7,500 रुपए खर्च कर दिया। अब तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए रह गए? 0 रुपए। यानी सेल्स है, सेल्स क्या हो गया? खत्म हो गया। डेबिट क्या हो रहा है? किशन, और क्रेडिट क्या हो रहा है? कृष्णा। तो कर दो बेटा एंट्री। एंट्री क्या होगी? किशन अकाउंट डेबिट, किशन डेबिट टू कृष्णा। ठीक है। कितने रुपए से हो जाएगी? 7,500 रुपए से। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग क्रेडिट सेल ऑफ 7,500 टू कृष्ण वाज पोस्टेड टू कृष्णा अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है। बस कुछ नहीं करना, बीइंग वर्ड लिखना है, बीइंग वर्ड के बाद ये पूरी ट्रांजैक्शन लिखनी है और नाउ रेक्टिफाइड लिखना है लास्ट में। हो गई बेटा पहला ट्रांजैक्शन हमारा। दूसरा क्या था? अच्छा इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? अब डायरेक्ट, अब सर हर क्वेश्चन में अगर मैं ये 3 काम करूंगा तो सर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो सर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो डायरेक्ट करने के लिए बात समझो क्या है। कृष्णा के अकाउंट में हमने डाल दिया, जबकि कृष्णा के अकाउंट में हमें नहीं डालना था। तो कृष्णा को जो हमने डाल दिया उसके अकाउंट में, तो हमने क्या कर दिया होगा? डेबिट। ये हम जनरल एंट्रीज में सीख चुके हैं। जब हमने जनरल एंट्रीज चैप्टर पढ़ा था, जनरल चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने सीखा था, हमने कृष्णा को क्या कर दिया था? डेबिट, जबकि इसको तो करना ही नहीं था। अब इसको डेबिट कर दिया। अब इसको बंद करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। और सेल किसको की है? किशन को। तो किशन को ओपन करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो किशन डेबिट टू कृष्णा हो गया। क्लियर हो गई बात? डायरेक्ट ऐसे हो सकती है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखें। दूसरा ट्रांजैक्शन हमसे कह रहा है कि कैश सेल्स ऑफ ₹7,000 टू मीनू वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। हमने कैश सेल्स करी है 7,000 रुपए की, और किसको माल बेचा है? मीनू को। लेकिन जब हम उसको पोस्ट करने गए, जर्नल से लेजर बना रहे थे, तो हमने उसको क्रेडिट ऑफ मीना में पोस्ट कर दिया, यानी मीना को क्रेडिट कर दिया, मीना के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, क्रेडिट ऑफ मीना। अब मीना को क्रेडिट किया है, सेल्स करी है, तो एंट्री क्या कर दी होगी? क्रेडिट ऑफ मीना करा है तो क्रेडिट टू क्रेडिट ऑफ मीना, तो हमने एंट्री कर दी होगी सेल्स अकाउंट, गलती से एंट्री क्या कर दी होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मीना। कितने रुपए से कर दी होगी? 7,000 रुपए से।
इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी, मीना डेबिट टू सेल्स। और करेक्ट एंट्री क्या होगी, 7,000 रुपए से भी यही होगी। करेक्ट एंट्री क्या होगी, सेल किसको करी है हमने, मीनू को, तो मीनू डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश में बेचा है बेटा हमने, कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 7,000 रुपए। अब देखो मीना डेबिट हो रही है, मीना कहीं नहीं है दूसरे में, तो मीना डेबिट होंगी। सेल्स के डेबिट हो रहा है तो कैश भी डेबिट हो रहा है, तो कैश भी डेबिट होगा। सेल्स क्रेडिट हो रहे हैं दोनों जगह, तो सेल्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, मीना अकाउंट डेबिट, मीना अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। मीना के सामने कितने रुपए आएगा, 7,000 रुपए। कैश के सामने भी कितने रुपए आएंगे, 7,000 रुपए। और सेल्स के सामने कितना आएगा, देखो सेल्स यहाँ भी क्रेडिट, यहाँ भी क्रेडिट। अब तुमको सर पिछली बार तो आपने काट दिया था, तो बेटा वहां एक डेबिट हो रहा था, एक क्रेडिट हो रहा था, इसलिए कट गया। अभी दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। सेल्स क्रेडिट 7,000 से, सेल्स क्रेडिट 7,000 से, तो अब सेल्स कितने से क्रेडिट होगी, 7 + 7 कितना हो गया, 14,000 रुपए। तो 14,000 रुपए से हमने रिकॉर्ड कर दिया। और नरेशन क्या पास होगा, बीइंग पूरा ट्रांजैक्शन नाउ रेक्टिफाइड। अब उसको हमने क्या कर दिया, रेक्टिफाइड कर दिया। आया समझ में। तीसरा वाला ट्रांजैक्शन देखें। तीसरा वाला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ₹1500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल परचेज अकाउंट। हमने 1500 रुपए का विड्रॉ किया था बैंक से, किसके लिए किया था, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए। यानी पर्सनल यूज के लिए जो पैसा हम विड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो पैसा हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। लेकिन जब हमने उसको करेक्ट ड्राइंग्स और रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, परचेज अकाउंट में, तो ये तो गलत कर दिया हमने, कर दिया ना गलत। अच्छा एंट्री क्या करी होगी, जैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट वाली बात समझो। परचेज को डेबिट कर दिया, लेकिन परचेज को डेबिट नहीं करना था, डेबिट किसको करना था, ड्राइंग को। तो परचेज को डेबिट करके खोल दिया है, तो क्रेडिट करके क्या कर देंगे, बंद। और डेबिट किसको कर देंगे, ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, हमारी डायरेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। कितने रुपए से आएगी, 1500 रुपए से। अब ये बनी कैसे वो देख लो कि सर जब हमने इसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया तो हमने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक कम हो रही है। रिवर्स एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम अमाउंट से, अमाउंट कितने रुपए हैं, 1500 रुपए। तो यहाँ भी 1500, 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 यहाँ भी 1500। अब देखो बैंक डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ। 1500 से ही डेबिट हुआ, 1500 से ही क्रेडिट हुआ। बैंक क्या हो गया, खत्म हो गया। डेबिट क्या हो रहा है, ड्राइंग, और क्रेडिट क्या हो रही है, परचेज। तो ड्राइंग को डेबिट और परचेज को क्रेडिट। आया समझ में। ठीक है, अब नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो, और फिर नाउ रेक्टिफाइड। ये सबसे इजी तरीका होता है नरेशन लिखने का। आप बीइंग वर्ड लिखें और जो भी ट्रांजैक्शन बोल रखी है वो ट्रांजैक्शन लिख दें, और फिर लास्ट में क्या लिख दें, नाउ रेक्टिफाइड। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब हम अपने आते हैं फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन पर कि फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन हमसे क्या कह रहा है और इसकी क्या रेटिफिकेशन एंट्री होगी उसके बारे में देखते हैं। तो फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन हमसे बोल रहा है कि क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन। मोहन को हमने क्रेडिट सेल करी थी फर्नीचर की, कितने रुपए की करी थी, 1700 रुपए की। और उसको हमने रिकॉर्ड कितने से कर दिया, 7100 रुपए से। ये तो हमने गलत कर दिया है, इसको अब रेटिफाइड करेंगे। तो अच्छा, जब हमने इसको पोस्ट किया होगा तो हमने एंट्री क्या कर दी होगी, हमने एंट्री कर दी होगी मोहन को माल बेचा है, तो मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन डेबिट टू फर्नीचर, मोहन डेबिट टू फर्नीचर। अब कितने रुपए से, 7100 रुपए से। एक इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन 7100 रुपए। करेक्ट एंट्री क्या होगी,
हमने क्रेडिट सेल करी थी, तो मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए से, 1700 रुपए से, 1700। अब देखो फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट, फर्नीचर का कौन सा बैलेंस ज्यादा है, डेबिट वाला, तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट। मोहन क्रेडिट, मोहन डेबिट, मोहन का कौन सा बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट वाला, तो मोहन क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितने रुपए से होगी बेटा, इनका जो डिफरेंस होगा, 7100 में से 1700 गए, 7100 में से 1000 गए, तो कितने बचते हैं, 6100, 6100 में से 700 गए, तो 600 माइनस कर दें, क्योंकि 7000 में से 6100 में से 6000 में से हम 600 रुपए माइनस कर दें, तो कितने रुपए आ जाएंगे, 5400 रुपए। यानी ये जो एंट्री होगी वो कितने रुपए से होगी, 5400 रुपए से होगी। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग, और उसके बाद हमारा वो पूरी ट्रांजैक्शन, और नाउ रेक्टिफाइड। आया समझ में। पांचवा वाला देखते हैं बेटा, पांचवा वाला क्या कह रहा है, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबू राम 3000 बस क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। मतलब हमने फर्नीचर बेचा और उसको डाल किस में दिया, सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में डलता क्या है, गुड्स डलता है। जिस चीज में हम बिजनेस डील कर रही होती है, जिस चीज में हम बिजनेस कर रहे होते हैं, जिस चीज में हम डील कर रहे होते हैं, जैसे मेरी कोई फर्नीचर की दुकान है, तो मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, वो मेरे लिए गुड्स है, बेच रहा हूँ वो भी क्या है, मेरे लिए गुड्स है, गुड्स को खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरी दुकान किसी और चीज की थी और मैंने ओल्ड फर्नीचर को बेचा है बाबू राम को, और उसको डाल किस में दिया, सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में तो डालना नहीं था, डालना किस में था, फर्नीचर अकाउंट में। किस में डालना था भाई, फर्नीचर में। डाल किस में दिया, सेल्स अकाउंट में। अगर मैं इसको डायरेक्ट पास करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, सेल्स में डाल दिया है तो सेल्स को क्या किया होगा, क्रेडिट। अब सेल्स को क्रेडिट करके अकाउंट खोल दिया, अब इसको बंद करना है तो क्रेडिट किया था, तो बंद करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट। सेल्स डेबिट हो जाएगी और फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या पास होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए से आ जाएगा भाई, 500, 3000 रुपए से। और अगर मैं आपको इन तीनों तरीके से दिखाना चाहूं तो उस तरीके से भी देख लो कि कैसे होगी। तो देखो बेटा, बहुत बहुत ध्यान से समझना। सेल्स में डाल दिया हमने, तो किसको बेचा है, बाबू राम को, तो बाबू राम डेबिट टू सेल्स हो गया होगा, बाबू राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए, 3000 रुपए। इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू बाबू राम। कितने रुपए, 3000 रुपए। और इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री होगी बाबू राम डेबिट टू फर्नीचर। क्या होगा बेटा, बाबू राम डेबिट टू फर्नीचर। कितने रुपए से, 3000 रुपए से। अब देखो बाबू राम क्रेडिट, बाबू राम डेबिट, 3000 से बाबू राम डेबिट हुए थे, एक बार क्रेडिट हुए थे तो कैंसिल हो गए। क्या बचा, सेल्स डेबिट हो रहा है, फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स को डेबिट कर दिया, फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबू राम फॉर 3000 बार क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। अब उसको क्या कर दिया हमने, रेक्टिफाइड कर दिया। ये समझ में आया। पॉज करें वीडियो को और जल्दी से लिखें। तो भाई हम दूसरे टाइप की एरर्स पे आ रहे हैं। अभी इससे पहले हमने करी थी एरर ऑफ पोस्टिंग, और अब हम पढ़ने वाले हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती थी, हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन टॉपिक में कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लें, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम कभी ऐसा कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लें, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लें, तो इस टाइप की जो गलतियां होती हैं उनको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अब उन्हीं अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जब हम किसी बिल्डिंग, किसी भी असेट को खरीद रहे हैं, उस समय उस पर जितना भी खर्चा आ रहा है। जैसे मैंने कोई एक मशीनरी खरीदी, मेरा कोई बिजनेस चल रहा था, मैंने एक मशीनरी खरीदी 5000 रुपए की, ठीक है। 500 रुपए उसके कैरेज पर खर्च किए, मतलब जहां से खरीदी थी वहां से अपने प्लांट तक लाने में 500 रुपए उसके कैरेज पर खर्च कर दिए, 500 रुपए उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पर खर्च कर दिए। तो ये मशीनरी मुझे कितने रुपए की पड़ी, 6000 रुपए की। मतलब स्टार्टिंग कोई भी जब असेट हम परचेज कर रहे हैं,
परचेज करते समय हम जितना पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं वो सारे एक्सपेंडिचर कैसे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, मेरी कोई पहले से मशीनरी चल रही थी, वो मशीनरी इस साल खराब हो गई, अब उसको सही कराया हमने, सही कराने में 4,000 रुपए खर्च हो गए, तो वो जो 4,000 रुपए खर्च हुए वो रिपेयरिंग पे खर्च हुए। ऐसे एक्सपेंसेस को हम कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यानी कोई असेट जब हम परचेज करके लेके आ रहे हैं अपनी बिजनेस के अंदर, उस टाइम जितना पैसा हम उस पर खर्च कर रहे हैं वो पैसा कैसा एक्सपेंडिचर है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो पैसा जो मशीनरी पहले, जो असेट पहले से चल रही थी उसको रिकंडीशनिंग कराने के लिए, उसको रेनोवेट करने के लिए जो पैसा हमने खर्च किया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो देखो पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। बोला है उसने 15,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है यानी नई बिल्डिंग बन रही है, यानी ये जो पैसा 15,000 खर्च हुआ ये कहाँ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन उसको ट्रीट कहाँ कर लिया, सैलरीज अकाउंट में, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट कर लिया। तो बेटा जब हमने एंट्री करी होगी तो हमने करी होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन करनी क्या थी हमें, बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग बन रही है ना। असेट क्या है, असेट क्या एक्वायर कर रहे हैं, बिल्डिंग एक्वायर कर रहे हैं, तो बिल्डिंग डेबिट टू कैश होना चाहिए था, लेकिन एंट्री कर दी है सैलरीज डेबिट टू कैश। तो अब बेटा रिवर्स एंट्री करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे तो तुम्हें करना किसको ओपन है, मशीन बिल्डिंग अकाउंट को। तो बिल्डिंग अकाउंट को तुम कर दोगे डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, डेबिट किसको कर दिया था, सैलरीज को, तो सैलरीज अब क्या हो जाएंगी, क्रेडिट टू सैलरीज अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से बेटा, 15,000 रुपए से। अगर आप इसको अपने वो जो हमने रूल्स बताए थे उन रूल्स के अकॉर्डिंग करना चाहो तो देख लो, सैलरी अकाउंट करी होगी तो तुमने क्या किया होगा, सैलरी डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिवर्स एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। और करेक्ट एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश डेबिट कैश क्रेडिट खत्म, बिल्डिंग डेबिट टू सैलरी, तो बिल्डिंग डेबिट टू सैलरी। ऐसे ट्रांजैक्शंस बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या ट्रीट कर लिया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब वो उसको क्या कर दिया, नाउ रेक्टिफाइड, अब वो सही कर दिया हमने, नाउ रेक्टिफाइड। पहला ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 20,000 स्पेंट ऑन अ परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी नई असेट एक्वायर कर रहे हैं। नई असेट एक्वायर करते समय जितना भी खर्चा होता है वो कैसा एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल। यानी वो कहाँ जाना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट में, लेकिन उसको डाल किस में दिया हमने, परचेज अकाउंट में। फिर से एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाना है, कैपिटल को बना दिया, और जो रेवेन्यू हमने कर दिया तो उसको खत्म करना है। खत्म करने के लिए डेबिट किया था, अब क्या कर देंगे, क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। अगर हम इस तरीके से समझना चाहें तो वहां से भी समझ सकते हैं। यहाँ भी सेम यही रीजन, बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाउ रेटिफाइड। पिछले वाले पिछला जो हमने नरेशन लिखा था सेम वही नरेशन यहाँ भी लिखना है। फिर से समझ लो, अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो मैं क्या कर दूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये किया होगा मैंने एंट्री। अब रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी, कैश डेबिट टू परचेज, जबकि करेक्ट एंट्री क्या थी, बिल्डिंग डेबिट टू कैश, कैश से कैश खत्म, बिल्डिंग डेबिट टू परचेज। एंट्री क्या हो गई, बिल्डिंग डेबिट टू परचेज। तीसरा वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। तीसरा वाला ट्रांजैक्शन हमसे क्या कह रहा है, 50,000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग का मतलब हुआ नई बिल्डिंग, हम बिल्डिंग को बड़ा कर रहे हैं। जो पहले हमारे 1 कमरे की दुकान थी अब हम उसको 2 कमरे की दुकान कर रहे हैं, तो बिल्डिंग क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, यानी नई असेट हम एक्वायर कर रहे हैं। नई असेट एक्वायर कर रहे हैं तो कैसा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उसको मैंने ट्रीट किस में कर दिया, बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट में। और बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट कैसा अकाउंट है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भाई अब सही करोगे, किसको डेबिट कर दोगे, बिल्डिंग को, क्रेडिट किसको कर दोगे, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को कर दो भाई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। कोई दिक्कत, कितने रुपए से, 50,000 रुपए से।
सेम नरेशन क्या होगा, बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाउ रेक्टिफाइड। अब बेटा चौथा वाला ट्रांजैक्शन देखें, चौथा वाला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, 25,000 स्पेंट ऑन व्हाइट वॉश ऑफ न्यू बिल्डिंग। वर्ड देख लेना क्या बोल रहा है, न्यू बिल्डिंग, नई बिल्डिंग है, उस पर हमने व्हाइट वॉश कराई है। व्हाइट वॉश का मतलब होता है उस पर पेंट कराना, ठीक है। तो कोई नई बिल्डिंग थी, उस पर व्हाइट वॉश कराई है, कैसा एक्सपेंडिचर, कैपिटल, ट्रीट कहां कर लिया, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में, यानी रेवेन्यू में ट्रीट कर लिया। तो कैपिटल को डेबिट, रेवेन्यू को क्रेडिट कर दो। क्या क्या थी, बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट कितने रुपए से आ जाएगा, 25,000 रुपए से। नरेशन क्या होगा, सेम वही, बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाउ रेक्टिफाइड। अब पांचवा ट्रांजैक्शन देखें, पांचवा क्या कह रहा है, 1000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। हमने नई मशीनरी परचेज करी, अब चाहे वो सेकेंड हैंड हो, चाहे वो फर्स्ट हैंड हो, चाहे वो थर्ड हैंड हो, कितनी भी हैंड हो वो मैटर नहीं करता। लेकिन हमारी बिजनेस में जब वो मशीनरी आ रही है तो वो नई मशीनरी आ रही है ना भाई। तो नई मशीनरी आ रही है तो कैसा एक्सपेंडिचर, कैपिटल, लेकिन ट्रीट कहाँ कर लिया हमने, कार्टेज में ट्रीट कर दिया। तो कहाँ ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू में, ये गलत कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को डेबिट करेंगे, रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगी हमारी, मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। आया समझ में क्या? इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियोस में। तो पार्ट 3 पार्ट 4 जो आएगा उसमें हम बाकी की एरर्स के बारे में बात करेंगे और फिर सस्पेंस अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि जब सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो क्या कंडीशंस, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तब तक इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।